हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आप लोगों का आपके YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी डीएलएड 4 सेमेस्टर का पेपर 28 तारीख को मैथ का रखा गया है और जिसमें हम लगातार काम कर रहे हैं। अभी इसके पिछली वाली प्रीवियस वाली क्लास में हम लोगों ने पूरी बहुविकल्पी को किया था और उसी प्रकार से मैं अब आपको टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2017 से लेकर 2020 या 21 तक जो बैक पेपर हुआ है वहाँ तक का क्वेश्चन कुछ टॉप क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ और उम्मीद करता हूँ इसी क्वेश्चन में से आपका कुछ न कुछ क्वेश्चन मिलने ही वाला है। आप घबराइए नहीं, मैथ से घबराना नहीं है, मैथ पर प्रैक्टिस करना है और कॉन्सेप्ट को समझना है। आप ऑटोमेटिक अच्छा कर पाएंगे और उम्मीद करता हूं कि आप जो भी वीडियो है आसानी से उसको अच्छी तरीके से देखे होंगे और उसका नोट्स एक सिस्टमेटिक तरीके से बनाए होंगे। आइए आपको क्वेश्चन दिखाता हूं। यहां पर कुछ क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है। आज हम उसी क्वेश्चन पर चर्चा करने वाले हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए जैसे कि आपको दिखा दूं, यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा है, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। जैसे कि आपको बता दूं, जब मैं प्रीवियस वाली क्लास में अतिलघुत्री वाला बहुविकल्पी वाला कंप्लीट क्लास लिया था 1.5 घंटे की, तो वहां पर मैंने आपको बेलन का फार्मूला भी बीच में बताया था। यदि आप नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। आपको मैंने बताया था यहाँ पर अगर ये बेलन है तो आप जानते हैं, अब फिगर उगर बनाने का टाइम नहीं है, नहीं तो आपको बताता, लेकिन फिर भी आप जान लीजिए। अगर आप यहाँ देख रहे हो बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन आपका होता है πr²h। ये आपका फार्मूला होता है। दूसरा फार्मूला ये होता है कि बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है हमारा, वो होता है 2πr(h). वृत्त के परिधि में h से मल्टीप्लाई कर देते हैं और वृत्त का क्षेत्रफल अर्थात आधार का क्षेत्रफल में h का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बेलन का आयतन आ जाता है और यहाँ सरफेस एरिया 2πr(h). लेकिन अगर ये टोटल सरफेस एरिया बोल दिया, टोटल सरफेस एरिया, तो आपको 2πr(h) में आपको दोनों सिरों का क्षेत्रफल, अर्थात आप जानते हो कि इस तरीके से इसका फिगर बना होता है। आप देख ही लो भैया, फिर ये देखो यहाँ पर इस तरीके से फिगर बना होता है और ये आपकी r होती है और ये भी r है और ये टोटल यहाँ से यहाँ तक हाइट जो हमारी है वो h है। ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बेलन का आयतन निकालना है तो ये क्या है, ये एक प्रकार की सर्कल है जिसको हम आधार का क्षेत्रफल भी कह सकते हैं। ये आधार का क्षेत्रफल में यश से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों? क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। अब यहाँ पर सरफेस एरिया निकालेंगे तो 2πr, इसका पूरा परिमाप निकाल लेंगे, अर्थात आधार की परिधि या आधार का परिमाप आप कह सकते हो, इनटू मैंने h से मल्टीप्लाई कर दिया है। और टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ले लेते हैं बेलन का और इन दोनों सिरों का आधार का क्या ले लेते हैं, क्षेत्रफल, अर्थात πr² प्लस क्या ले लेंगे, πr²। तो ये हो जाएगा 2πrh प्लस 2πr²। अब यहाँ पर देखेंगे 2πr क्या है, कॉमन, तो आप ले लेंगे 2πr कॉमन, बचेगा आपका h प्लस क्या बच जाएगा, r, अर्थात टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 2πr प्लस ब्रैकेट में h प्लस r। आपको यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। मैं हर एक क्वेश्चन का बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसके हर एक कॉन्सेप्ट को बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर देखिए बेलन का आयतन है πr²h, कैसे आया ये देखिए, आधार का क्षेत्रफल इनटू हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। अच्छा सर, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे आएगा, यहाँ पर इसके क्या परिमाप से, अर्थात आधार का जो हमारा परिधि दिया हुआ है 2πr होता है, इनटू हाइट से मैंने मल्टीप्लाई कर रखा है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ये होता है कि बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं और इन दोनों आधार का क्षेत्रफल क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, अर्थात पहले वाले का आधार का क्षेत्रफल πr², दूसरे वाले आधार का क्षेत्रफल πr², 2πrh प्लस इसको ऐड कर देंगे तो 2πr² बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2πr यहाँ पर दोनों में सेम है, इसलिए यहाँ पर 2πr ले लिया, ब्रैकेट में h प्लस r ले लिया। समझ में आया? अब देखिए सवाल क्या कह रहा है, सवाल ये है कि एक लंबवृत्तीय बेलन का आधार का क्षेत्रफल बताओ। तो यहाँ पर दिया है, सवाल में दिया है, समझो सवाल को, बस सवाल में कुछ नहीं है, दिया है आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल कितना दिया भैया, दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। जरा ध्यान देना। अगली बात, यदि बेलन की ऊंचाई, ऊंचाई समझो भैया, ऊंचाई मतलब हाइट, और ऊंचाई दिया है कितना आपका
10 सेंटीमीटर। तो कह रहा है बेलन का आयतन बताइए, बेलन का आयतन बताइए। जरा ध्यान देना, आधार का क्षेत्रफल, जब भी आधार के क्षेत्रफल की बात करेगा अर्थात ये पूरा इसका क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल अर्थात पाई आर स्क्वायर हमारे पास गिवन है। तो हम करेंगे क्या, हम आप एकदम ऑब्वियसली जानते हैं कि बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, इसलिए यहाँ पर देखेंगे कि पाई आर स्क्वायर है, जो कि पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 100 है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे 100 इंटू ऊंचाई कितना दिया है 10 सेंटीमीटर और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1000 आ जाएगा, अर्थात 1000 आ जाएगा। और यहाँ पर यूनिट इसकी जरूर लिखना है, यूनिट इसकी हो जाएगी सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर, अर्थात ये हमारा आ जाएगा आयतन। ये होगा हमारा पहला क्वेश्चन। समझे क्या, बहुत ही बेहतर तरीके से आपके एग्जाम बहुविकल्पी में पूछ सकता है कि बेलन का आयतन बताओ, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, बेलन का टोटल सरफेस एरिया बताओ। इस पे बहुत सारा सवाल भी बन सकता है। सवाल बनेगा भैया ऊंचाई दे देगा, आर दे देगा, बेलन का आयतन पूछ लेगा, तुमसे आर और एच देकर सरफेस एरिया पूछ सकता है, आपको आर और एच देकर वक्रपृष्ठ टोटल सरफेस एरिया पूछ सकता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ सकता है, और इस तरीके से देकर सवाल, अनेक प्रकार के सवाल इस पर बन सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि सवाल आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। आइए आपको क्वेश्चन नंबर दूसरा दिखाते हैं। यहां पर देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। यहां पर देखिए दूसरा क्वेश्चन लिखा है, समीकरण x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0 को हल करिए। इस प्रकार के क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। ध्यान देना, जब यहाँ पर प्लस आ जाए, जब यहाँ पर क्या जाए प्लस, तो हम इसके हिसाब से सोचते हैं, अर्थात इसका एक क्या ले लेते हैं गुणांक, अर्थात यहाँ पर इसका गुणांक क्या है 1। अब यहाँ पर देखेंगे 1 और 10 का क्या कर लेंगे हम लोग मल्टीप्लाई। देखो भैया 1, अच्छा कोई नंबर होता तो भी वही लिखते, अगर यहाँ पर 2 होता तो 2 से मल्टीप्लाई, 3 होता तो 3 से मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 10। अब मेरा टारगेट क्या होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, टारगेट ये होगा कि अगर यहाँ पर प्लस है तो इस 10 का ऐसा आप फैक्टर करिए कि यहाँ पर जोड़ने पर क्या आ जाए 7। अगर यहाँ पर माइनस होता तो हम क्या करते, इस 10 का ऐसा फैक्टर करते कि घटाने पर यहाँ पर 7 आता। इस बात को समझना बहुत कन्फ्यूजन वाली बात है, इसलिए ध्यान से समझने की कोशिश करना भैया। यहाँ पर देखो, अब आइए 10 का फैक्टर करते हैं, और 10 का फैक्टर करोगे तो 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। अब जरा ध्यान देने की कोशिश करना, ये 2 5 है और मेरा टारगेट क्या है कि जोड़ने पर क्या आना चाहिए 7 और मल्टीप्लाई करने पर आ जाना चाहिए 10। अर्थात अगर मैं इस 5 में 2 को ऐड कर देता हूं तो 7 होगा कि नहीं होगा, और अगर हम 5 में 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 10 होगा कि नहीं होगा। क्या ये कंडीशन फॉलो हो रही है? बिल्कुल हो रही है। आइए दिखाते हैं सॉल्व करने का तरीका, एक्स स्क्वायर। अब ये बताओ भैया, 7 की जगह क्या मैं 2 + 5 को राइट कर सकता हूं क्या? बिल्कुल राइट कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि 2 + 5 = 7 ही होता है। मैं 7 की जगह 2 + 5 रख दिया। मेरा टारगेट है इसका फैक्टर का। देखिए दोस्तों, ये अभी हम क्वेश्चन बता रहे थे कि यहाँ पर जो 7 लिखा है इसको हम लिख सकते हैं 2 + 5। क्यों? कि जैसे कि मैंने आपको ये फैक्टर बताया, 10 का फैक्टर होता है 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। हमारा टारगेट ये होता है कि अगर यहाँ पर प्लस है तो जोड़ने पर आना चाहिए 7। जो भी नंबर यहाँ पर ज्ञात होंगे, जरूरी नहीं 7 हो, जो भी नंबर आपके पास यहाँ अवेलेबल होंगे। अब यहाँ पर बताइए, अगर ये प्लस होगा तो जोड़ने पर 7, अगर यहाँ माइनस होता तो घटाने पर 7 आना चाहिए। जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को समझिए। मैंने इसका फैक्टर किया, अर्थात इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 2x। क्यों? क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई x में हो गया, प्लस 5x कर दिया, प्लस 10 = क्या कर दिया मैंने 0 कर दिया। क्या इस बात को आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं क्या? हम थोड़ा सा इस बात को हटाते हैं और यहाँ पर देखिए, ज़रा समझने की कोशिश करना आप। यहाँ पर इन दोनों में क्या कुछ फैक्टर है क्या? आइए दिखाते हैं। यहाँ पर देखो x है, यहाँ भी x है। यहाँ पर x स्क्वायर का मतलब डबल x हो गया, x × x। अर्थात यहाँ से मैंने x कॉमन ले लिया। जैसे ही आप x कॉमन लोगे, यहाँ पर बचेगा x + 2। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हो क्या? यहाँ पर x + 2 हो गया, प्लस अब यहाँ पर देखो 5 10 है, अर्थात जो यहाँ पर इस ब्रैकेट में आया है वही यहाँ पर ब्रैकेट में आना चाहिए। इस बात को लाने के लिए हमें कुछ ना कुछ चीज़ें कॉमन लेनी पड़ेगी। यहाँ पर 5 है, 10 है, अर्थात यदि मैं 5 कॉमन ले लूँ तो 5 2 जा 10। अब जरा ध्यान देना, एक बात समझने की कोशिश करना। 5 2 जा 10 होता है, यहाँ पर 2 आएगा, लेकिन यहाँ पर 5 कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा x, और 5 2 जा क्या हो जाएगा 10 = 0। क्या इस बात को समझ पा रहे हो क्या? यहाँ पर देखो x + 2 ये हो जाएगा x + 2 एक ब्रैकेट में और x + 5 एक ब्रैकेट में, = सब हो जाएगा 0।
कंडीशन 2 बनेगी। कंडीशन ये बनेगी, अगर मैं पहली स्थिति देखता हूँ तो पहली स्थिति ये हो जाएगी कि अर्थात इसको 0 इधर गुणे में है तो इधर आके भाग में बन जाएगा, और किसी भी नंबर में जब 0 में डिवाइड करते हैं, चाहे वो नंबर हो, चाहे वेरिएबल हो, चाहे कांस्टेंट हो, सारी चीज़ें 0 हो जाती है। अर्थात x + 2 = सारी चीज़ें 0, अर्थात x = क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो -2। पहली कंडीशन, ये हमारी पहली कंडीशन है। अगर मैं यहाँ पर दूसरी कंडीशन की बात करूँ तो दूसरी कंडीशन ये होगी कि अगर मैं x + 5 लूँ तो ये इधर जाएगा तो 0/x + 2 हो जाएगा, अर्थात सारी चीज़ें बन जाएगी आपका 0, जिस प्रकार से आप जानते ही हो। तो x = क्या आ जाएगा, उधर जाएगा तो बन जाएगा -5। क्या इस बात को समझ पा रहे हो क्या? यदि आप इस सवाल को सही किए हो तो आप प्रूव करके देखते हैं क्या आपने इस बात को सही किया है क्या। एक बार अगर -2 आप यहाँ रखते हो, -2, तो इन दोनों का जो है, इन दोनों का अगर यहाँ पर आप फैक्टर करने की कोशिश करते हो तो ऑटोमेटिक आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब ये क्लियर है यहाँ तक। अब आइए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, तीसरा नंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि sin 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री और प्लस tan 45 डिग्री। जरा आपको बता दूं, ये जो वैल्यू है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वैल्यू मैं अपने त्रिकोणमिति वाले चैप्टर में बहुत अच्छी तरीके से बताया हूं, आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर इसका मान बहुत ही बेहतर तरीके से मैं बताया हूं, उसको आप सीख सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, sin 30 है तो sin 30 का मान होता है 1/2, और प्लस cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, और प्लस tan 45 का मान होता है 1। इसका हमें बताना है मान। यहाँ पर देखिए, इसके नीचे क्या लिख सकते हैं आप 1, और 2 आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम। क्या हो जाएगा, एलसीएम। 2 1 जा 2 1 हो जाएगा, 2 1 जा 2 1 हो जाएगा, 1 2 जा 2 2 हो जाएगा, अर्थात 2 1 3 3 1 4 4/2 और 2 2 जा 4। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2। क्या आप इस बात को समझ पाए क्या? आइए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। बहुत बेहतर तरीके से उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के हैं। वो शायद किसी 2017, 2018 या 2019, 20, 21 कुछ भी कहीं भी पूछे गए हैं। इसलिए आप लोग इसको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर देखिए 12, 13, 12 एंड 10, इसका हमें इसमें क्या बताना है, बहुलक। जिस प्रकार से मैंने आपको उस चैप्टर में बताया था कि बहुलक का मतलब क्या होता है। बहुलक का मतलब ये होता है कि एक संख्या को कितनी बार आपने रिपीट किया है, दिए गए आंकड़े में वो नंबर कितनी बार रिपीट है। यहाँ पर देखिए, अगर मैं 13 देखूंगा तो एक ही बार है, 10 कितनी बार, एक ही बार है, लेकिन 12 की संख्या 1 2 3, अर्थात 12 की संख्या सबसे अत्यधिक बार क्या है, रिपीट की गई है। इसीलिए जो बहुलक हो जाएगी वो हमारा 12 हो जाएगा। क्या लिखेंगे, अतः बहुलक बराबर 12। रीजन भी आप लिख सकते हो, क्योंकि आंकड़े में सबसे अत्यधिक बार इसको क्या किया गया, दोहराया गया है। आइए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर लिखा है 8000 मतलब 8000 का हमें क्या बताना है, घनमूल बताना है। क्या बताना है, घनमूल बताना है। जरा ध्यान देना, घनमूल का मतलब क्या होता है। एक घन होता है, घन का मतलब ये होता है कि किसी के पावर 3, अर्थात 3 बार मल्टीप्लाई, और घनमूल का मतलब होता है कि किसी भी नंबर का 3 बार पेयर। अर्थात कहने का मतलब इसको हम इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं, यहाँ पर रखना पड़ेगा 3 और ये लिखना पड़ेगा ऐसा। इसका ये मतलब हो जाएगा, जो यहाँ पर हमारे करणी में होगा, अर्थात यहाँ पर क्या बनेगा, 3 का पेयर बनना चाहिए। कितना का पेयर बनना चाहिए, 3 का पेयर। आप देखिए 8000 का अगर आप फैक्टर करना चाहते हो तो आइए करते हैं आपके साथ। पहले हम छोटी संख्या लेते हैं, अर्थात 2 4 जा 8 4 आ जाएगा, और 2 2 जा 4 यह जाएगा। फिर आप 2 से लेंगे तो 2 1 जा आ जाएगा 0, फिर 2 से आ जाएगा 2 5 जा 10 500, 2 से लेंगे तो 2 5 जा 25 225, 2 से हो जाएगा 2 1 जा 2 25। अब जरा क्या ये 2 से कटेगा क्या, नहीं 3 से कटेगा क्या, 3 चौक 12 नहीं 5 से कटेगा। ये 5 दूना 10 5 5 25, अब 5 5 25 और 5 का नाम 5। अब यहाँ पर यही बात हम यहाँ पर राइट कर लेंगे, अर्थात ये आप समझने की कोशिश करना भैया। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, और उसके बाद देखिए कितनी बार 5 रिपीट है, 3 बार, अर्थात 5 × 5 × 5। मेरा टारगेट क्या है, हमने आपको बताया कि घनमूल में हम 3 का पेयर लेते हैं, वर्गमूल में 2 का पेयर लेते हैं। वर्ग का मतलब क्या होता है, स्क्वायर होता है, मतलब किसी की पावर 2। घन का मतलब किसी के पावर 3। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, अर्थात ये बाहर हो जाएगा 2 × 2 × 5, और 2 2 जा 4 4 5 जा 20। ये हो जाएगा आपका आंसर।
क्या समझ में आया क्या? बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखो एक चीज़ बता दें कि जो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के मत लेना, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने की कोशिश करना। लिखा है 10 सेंटीमीटर लंबे और 3.5 सेंटीमीटर चौड़े आयत को लंबाई के परितः, बस खेल यहीं पर है, लंबाई के परितः घुमाने पर बेलन का आयतन बताइए। अगला क्वेश्चन लिखा है कि एक 17 सेंटीमीटर लंबे और 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत के चौड़ाई के परितः घुमाने पर बेलन का आयतन बताइए। देयर आर मेनी डिफरेंट क्वेश्चन में, अर्थात समझने की कोशिश करना इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, इसकी क्या रणनीति होनी चाहिए। ये क्वेश्चन सन 2019 और सन 2020 में लगातार पूछा गया है और दोनों को क्वेश्चन को थोड़ा सा भाषा अलग कर दिया गया है, लोग इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। कन्फ्यूज नहीं होना इस क्वेश्चन में। आइए आपको दिखाते हैं। जब कभी भी बेलन, भाई आयत के ही तो प्रकार का होता है। जब हम आयत को घुमा देते हैं, जैसे कहने का मतलब ये है, अगर मैं अभी आपको एक कागज़ लेकर दिखाऊं, जैसे ये प्रेजेंट टाइम में एक कागज़ है, ठीक है, आप देख रहे हैं। अगर मैं इसको देखूं तो ये रेक्टेंगल के फॉर्म का है, अर्थात आयत के फॉर्म का है। यदि हम इसको इस तरीके से घुमाने का प्रयास करूँ तो ये हमारा पूरा बेलन बनेगा कि नहीं बनेगा। आइए आपको घुमा के दिखाते हैं, 1 मिनट वेट करिएगा। यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसको घुमाने की कोशिश करूँ इस तरीके से तो ये पूरा आपका बेलन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बेलन। तो अर्थात कहने का मतलब ये टोटल क्या था, एक रेक्टेंगल ही तो था, और रेक्टेंगल से ही क्या बन गया, ये पूरा ये मतलब बेलन बन गया है। तो जरा ध्यान देना, यही तो हमारा क्या है, यही वाला हमारा क्या है, पूरा बोल भाई, वृत्त का परिधि है, अर्थात यहीं से हम वृत्त का क्षेत्रफल भी निकालते हैं। और यही समझने वाली बात है, यहाँ पर हम लंबाई के परितः घुमा रहे हैं। यहाँ पर लंबाई कौन है, ये वाली लंबाई है और ये वाली चौड़ाई है। अब इसको परितः हमको, अर्थात कहने मतलब इसके परितः इस तरीके से हम घुमा रहे हैं इसको। थोड़ा मैं फिगर को सही से इसमें एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, कारण ये है अगर डिजिटल बोर्ड होता तो बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन हो पाता, लेकिन फिर भी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करिए, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर ये लंबाई के परितः कहेगा तब क्या आंसर होने वाला है। जब कभी भी लंबा कहेगा तो लंबा आपकी एच की वैल्यू होगी, उसकी हाइट होगी, किसकी, बेलन की। अर्थात यहाँ पर दिया है अर्थात दिया है एच इज इक्वल टू आपका कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। जरा देखना, एंड 3.5 मीटर चौड़े, जो उसकी चौड़ाई थी इस तरीके से घूम गई थी ना, अर्थात वो किसके परितः घूमी है, चौड़ाई के परितः। इसलिए जो आर की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पर लंबाई की जब परितः घुमाएंगे, जब लंबाई के परितः घुमाएंगे, हमेशा इसके बटे क्या कर लेंगे, 2। क्या कर लेंगे, 2। बस इस बात को समझ लो बस। r इज इक्वल टू 3 को हटाओगे, यहाँ पर आ जाएगा 20, अर्थात 35/20। इसको 5 7 35, 5 चौक 20, और अर्थात r की वैल्यू आ गया 7/4 सेंटीमीटर। क्या इस बात को समझ पाए क्या? जब भी लंबाई के परितः कहेगा तो बटे 2 लगा लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, इसका पूछ रहा है आपसे आयतन। आयतन क्या होता है, πr², h बेलन का आयतन, अर्थात पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7/4। क्यों, स्क्वायर है इसलिए डबल बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, इंटू हाइट, ऊंचाई की वैल्यू कितना दिया है, 10, यहाँ पर लगा लेंगे 10। क्या इस बात को समझ पाए क्या? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। 7 7 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 से आ जाएगा 11, अर्थात 11 इंटू 7 इंटू 5 अपान क्या हो जाएगा, 4। समझ पाए क्या? मल्टीप्लाई कर लो, 11 7 77, और 77 में 5 का मल्टीप्लाई करना है, 5 7 35, अर्थात 5 7 35 जोड़ देंगे तो 5 5 3 8 385 आ जाएगा। अर्थात ऊपर आने वाला है 385/4। अब 4 से डिवाइड करते हो, 4 से डिवाइड 385 में करोगे तो 4 9 36 होता है, 36 लगा लेंगे, 2 5 और 4 6 24 हो जाएगा, और 1 बचेगा, दशमलव लगाएंगे 0, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, दशमलव लगा 0, 4 5 20, अर्थात आपका आयतन आ जाएगा 96.25। किस में आंसर है, सेंटीमीटर क्या लगा लेंगे हम लोग, क्यूब। ये हो जाएगा आपका आयतन। क्या इस बात को समझ पाए क्या? बिल्कुल समझ में आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब है। अगला देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन कैसे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ पर क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि एक 17 सेंटीमीटर लंबे, भाई जो लंबाई है वो हमारी हाइट हो जाती है, अर्थात ये माना जाएगा 17 सेंटीमीटर।
क्या इस बात को समझ पाए क्या? फिर कह रहा है 7 सेंटीमीटर चौड़े। एक चीज़ ध्यान देना, आयत के चौड़ाई के परितः, जब हम चौड़ाई के परितः घुमाएंगे तो बस एक चीज़ समझना कि जो यहाँ पर चौड़ाई दिया रहेगा 7 सेंटीमीटर, बस इसी को आर मान लेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें फिगर कुछ इस तरीके से बनता है। देखिए ऐसे इस तरीके से फिगर बनेगा और ये 2 भागों में इसको कन्वर्ट कर देगा, अर्थात इस तरीके से जैसे घुमाएंगे तो ये हमारा केंद्र बन जाता है और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 7 और 7 हो जाती है। इसीलिए हम इसको 7 का स्क्वायर कर देते हैं। इस बात को समझने की कोशिश आप करिएगा। बस आप अगर रट पा रहे हो तो रट लो भाई। जब लंबाई के परितः कहेगा तो हम r को बटे 2 कर लेंगे बिना सोचे समझे। जब चौड़ाई के परितः कहेगा तो वही का स्क्वायर कर देंगे। अर्थात अब आपसे पूछा है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 × 7 हो जाएगा, इंटू एच की वैल्यू 17 हो जाएगा। क्या इस बात को समझे क्या? 7 क्या हो जाएगा? कैंसिल, अर्थात 22 × 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15 अपान 17 हो जाएगा। अर्थात 154 में अगर आप 17 से मल्टीप्लाई करते हो, 7 चौक 28 हो जाएगा, 2 7 5 35, 2 37, हासिल 3 7 के नाम 7 3 10 हो जाएगा, 1 चौके 4 और 1 5 और 1 माना जाएगा, 8 7 4 11 और 5 1 6 2, अर्थात यह जाएगा 26 18। 26 18 क्या आएगा आपका? सेंटीमीटर क्यूब या घन सेमी भी हम कह सकते हैं। क्या इस बात को समझे क्या? आइए अगला क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। इसमें हर एक प्रकार के क्वेश्चन है आपके। क्वेश्चन आपको दिखाते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है वो छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 194491 में से घटाने पर शेष पूर्ण वर्ग बन जाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान समझने की कोशिश करना। अब यहाँ पर ये प्राकृतिक संख्या पूर्ण वर्ग बनाना है। आप इसको भाग विधि से ये सॉल्व कराते हैं, आपको सिखाते हैं। और भाग विधि में क्या होता है? डबल का पेयर 1 2 3। अब करते क्या है? सॉल्व ऐसा करते हैं कि जो नंबर यहाँ लेंगे वही नंबर यहाँ। 4 चौक 16, 5 5 25 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 4 चौक 16 लेंगे। अर्थात 4 चौक क्या हो जाएगा? 16, 4 4 8, यहाँ पर 16, यहाँ बचेगा 3। क्यों सब्ट्रैक्ट करते हैं? आप लोगों को बताया था 9 में 6 3। अब यहाँ पर जब भी उतारते हैं डबल पेयर साथ में उतार लीजिए। अब देखिए यहाँ पर 8 है, जो नंबर यहाँ लेंगे वही नंबर यहाँ पर लेंगे। 3 4 4 है, इसके ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आइए सॉल्व करते हैं। 8 चौक 32, अगर 4 बार लूँ तो 4 4 गाल लूँ, 4 चौक 16, 4 8 32 1 33, देखो 336। सही है, बिल्कुल सही है। 4 लगा लेंगे, यहाँ पे भी 4 लगा लेंगे। और ये 4 4 क्या यहाँ पर क्या हो जाता है? 8 4 4 8 4 4 8, 4 चौक 16, 4 8 32 1 33 और सब्ट्रैक्ट करेंगे 14 में 6 गए 8 हो जाएगा और 3 में 3 गए कैंसिल हो जाएगा। अर्थात जब भी नंबर उतारेंगे यहाँ पर पूरा नंबर साथ में उतारेंगे। अब जरा ध्यान देना, अब यहाँ पर 891 है, अगर इसको 1 बार ले जाऊंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 891। सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉरी 881 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 1 को आप ऐड कर सकते हो, 112 882, कोई मतलब नहीं इसका। फिर यहाँ पर देखो सब्ट्रैक्ट करो 0 और 9 में 60 गए 10। और एक चीज़ ध्यान देना, जब ऐसा क्वेश्चन आए तो यहाँ पर जो नंबर यहाँ पर आ जाए वही नंबर घटाने पर हमारा पूर्ण वर्ग बनेगा। लिखेंगे अतः संख्या 194491 में से 10 घटाने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। क्या बन जाएगी? पूर्ण वर्ग बन जाएगी। समझे क्या? देखिए इस क्वेश्चन में क्या था? कुछ नहीं था, समझने की कोशिश करिए बस। आइए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर आपका 10 कह रहा है कि किसी शंकु की तिरछी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, तो शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। शंकु है, आपने बताया था, शंकु को मैंने आपको बताया था इस तरीके से आपका फिगर है। अब जरा ध्यान देने की कोशिश करना, ये है आपका इस तरीके से कुछ, और ये जो आपकी है ये तिर्यक ऊंचाई है, और ये जो आपका है r है, ये जो आपका है ये h है। यही तो है, मैंने इसका पूरा फार्मूला बताया था। यदि आप शंकु का आयतन निकाल रहे हो तो शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये होता है हमारा शंकु का आयतन। दूसरा फार्मूला, अगर आप शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हो तो हो जाएगा पाई r l। क्या हो जाएगा? पाई r l। तीसरा आप अगर निकालते हो टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं? हम क्या करते हैं इसमें पाई r l में हम क्या करते हैं, इसके पूरे, अर्थात कहने का मतलब पाई r l में इसका 2 पाई r h इसमें क्या कर लेते हैं? ऐड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं?
क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए जरा ध्यान देने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर पाई आर दोनों में से कॉमन है, पाई आर दोनों में से क्या है, कॉमन है। यहाँ से इतना वीडियो ये भी काट देना, ठीक है। हम बस बोलना नहीं, यहाँ तक सही रहेगा, सरफेस एरिया तक, उसके बाद उसके पहले काट लेना, ठीक है। हम डायरेक्ट सवाल बता रहे हैं, टाइम वेस्ट हो गया, कौन प्रूव करे साला। सरफेस एरिया हो गया। अब ध्यान देना कि शंकु का देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा भैया, हमने लिया आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर है, सरफेस एरिया पाई आर एल लिया। अब कह रहे शंकु की तिरछी ऊंचाई अर्थात दिया है शंकु का तिरछी ऊंचाई मतलब यल बराबर दिया है 21 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, मतलब आर की वैल्यू कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर। आपसे कह रहा है सरफेस एरिया बताओ। सरफेस एरिया होता है पाई आर यल, अर्थात पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 8 इंटू एल की वैल्यू 21। 7 तिरिक क्या हो जाएगा 21 और 22 3 66 गुणे 8 हो जाएगा और 66 में 8 का मल्टीप्लाई आप कर लीजिए। 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 6 48 और हासिल 4 8 6 48 4 52 हो जाएगा, अर्थात यह जाएगा 528 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्या समझ पाए क्या? आइए क्वेश्चन नंबर आपको दिखाते हैं 11 नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि समलंब की समांतर भुजाएं 15 मीटर और 8 मीटर है, उनके बीच की दूरी 12 मीटर है और तो समलंब का आपका क्षेत्रफल बताइए। जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। समलंब का मतलब इस तरीके से कुछ फिगर बना है आपका, इस तरीके से कुछ आपका फिगर बना हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, रुकिए, अच्छा फिगर अच्छे से बना देते हैं। ये इस तरीके से आपका कुछ फिगर बना हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये वाला जो है आपका मान लिया 8 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि समलंब की भुजाएं क्रमशः 15 मीटर और 8 मीटर है, तो मैंने मान लिया यहाँ पर 8 मीटर है, ये 8 मीटर और ये वाली जो डिस्टेंस है वो आपकी 15 मीटर है। क्या इस बात को आप समझ पाए क्या? बिल्कुल समझ पाए। और ऊंचाई, इनके बीच की दूरी अर्थात ये वाली डिस्टेंस जो है, ये वाली जो डिस्टेंस है आपकी कितना दिया है? 12 ना, हाँ जी, कितना दिया वो भैया? 12 सेंटीमीटर, सॉरी 12 मीटर है तो 12 मीटर लगा लेंगे। अब एक चीज़ बता दूं, जो समलंब का क्षेत्रफल होता है, समलंब का जो आपका क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो 1/2 गुणे भुजाओं का योग और इंटू यच से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप ये भुजाओं का योग से मतलब क्या समझ रहे हो? भुजाओं का योग, जैसे मान लीजिए इसको मान लिया ए, इसको मान लिया बी, इसको मान लिया सी, इसको मान लिया डी और इसको मान लिया मैंने ई। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान समझना। भुजाओं का योग क्या का मतलब है? भुजाओं का योग का मतलब ए बी प्लस डी सी, ये है, समझे क्या? अब यहाँ पर देखो 1/2 गुणे भुजा कितनी दी हुई है? 8 और एक दी हुई है 15 लगा लेंगे और यहाँ सॉरी यहाँ प्लस है तो प्लस लगाएंगे और इंटू एच से मल्टीप्लाई, एच कितना दिया हमारा? 12। ये वाली जो वैल्यू होती है वो एच होती है। यहाँ पर देखिए 2 छंग क्या हो जाएगा? 12 जोड़ दिए, 15 5 20 3 23 गुणे हो जाएगा 6। अब यहाँ पर 23 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे, 6 दूनी 12 प्लस 6 3 18 जोड़ेंगे तो 100 क्या आ जाएगा आपका? 38। और ये किस में आएगा? क्षेत्रफल है और मीटर है, इसलिए मीटर क्या हो जाएगा? स्क्वायर या वर्ग मीटर हो जाएगा। क्या इस बात को समझे क्या? आइए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपका कह रहा है 12 नंबर। समझने की कोशिश कर रहा, देखो टाइम कम है इसलिए मैं आपको बहुत ही विस्तार से तो नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ वहीं से आने वाली है, क्योंकि हर चीज़ें मैं एकदम एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। आइए क्वेश्चन नंबर अगला दिखाते हैं। 2x - 3y = 13 और अगला क्वेश्चन क्या है? तथा 7x - 2y = 20। तो इसमें x और y का मान बताना है। देखो हमने आपको बताया था 3 विधि होती है इसको सॉल्व करने की। गुणन विधि में प्रतिस्थापन विधि, वृज गुणन विधि और एक विलोपन विधि होता है। आप चाहे जिस विधि से सॉल्व कर लोगे आंसर आना है। आइए हम इसको विलोपन विधि सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये 2 है, 7 है, 3 है, 2, किसी एक को बराबर कर लो, चाहे x को बराबर करो चाहे y को बराबर करो। हम y को बराबर करते हैं। जैसे आप y को बराबर करोगे 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर लेते हैं, 3 से यहाँ। क्यों? क्योंकि 2 3 जा 6, 2 3 2 जा 6 है। इक्वेशन मान लिया 1, इक्वेशन मान लिया सेकंड। मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4x - 2 3 जा 6y = 13 दूना 26। अच्छा यहाँ पर 7 3 21x - 3 दूनी 6y = 20 60। क्या करेंगे? घटाने पर
घटाने पर करोगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। इस बात को समझ पा रहे हो ना। अब जैसे करोगे तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल, इसको घटाओगे तो -11 में 4 गए कितना हो जाएगा 19 17 हो जाएगा, 17 4 21 और ये 17 यक्स हो जाएगा इज इक्वल टू, घटाओगे 10 में 6 गए 4 और 5 में से 2 गए 3, माइनस में आ जाएगा 34। ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, यक्स बराबर आ जाएगा 34/17 और 17 दूना 34 मतलब यक्स बराबर कितना गया 2। अब इस यक्स की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख लो आप। यक्स का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, जैसे फर्स्ट में जाओगे तो यहाँ पर 2x - 3y = 13 है। अब समझना 2x, x की वैल्यू कितना है 2 लगा लेंगे -3y और बराबर 13, अर्थात 2 दूनी 4 -3y = 13 और ये -3y = 13 माइनस क्या हो जाएगा 4। समझे क्या? अब ये देखो -3y = 13 में 4 गए -9, सॉरी +9 बचेगा, अर्थात 3 3 जा 9, अर्थात y = क्या आ जाएगा -3, अर्थात x बराबर 2 तथा y बराबर -3। क्या इस बात को समझे क्या? इस तरीके से ये सब सारे क्वेश्चन थे दोस्तों, आप लोग बेहतर तरीके से इसको करिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी समझ में आई होंगी। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा